दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने चल रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भूगर्भिक क्रियाएं, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हुआ करती हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना से कई महत्वपूर्ण तत्व हमको जानकारी देते हैं। आप लोग खुश होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। सभी दोस्तों से हमारा यानी कि दिव्य दृष्टि आईएएस अकादमी की ओर से नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको जानने के लिए कुछ चीजें ऐसे जानिए कि है क्या पृथ्वी। दोस्तों, आपने देखा होगा और खाया भी होगा, खरबूज इस तरीके के आता है, मस्क मेलन, या तरबूज भी खाए होंगे, वाटरमेलन, इस तरीके का तरबूज होता है। ज्यादातर दुकानदार बेचने के लिए इस तरीके से कट किए रहते हैं। लोगों को निकाल के दिखा देते हैं, देखते भी हैं पका है कि नहीं, पूरा लाल है कि नहीं। तो ठीक ऐसे पृथ्वी है। पृथ्वी के इतने पार्ट को हम सपोज करिए कट करके निकाल देते हैं। इतना पार्ट कट करके निकाल दिए, ये हो गया पार्ट पृथ्वी। पृथ्वी का ये जो ऊपर वाला भाग है इसको क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद वाला पार्ट मेंटल कहते हैं। मेंटल कहिए या मेंटल कहिए, ये पार्ट कोर है। इसी को क्रोड भी कह सकते हैं, CORE, क्रोड। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर क्रोड है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये पार्ट कोर हो गया, ये पार्ट मेंटल हो गया, ये पार्ट क्रस्ट हो गया। पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर ये पृथ्वी का जो कट वाला पार्ट है, पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है। यह पार्ट क्रस्ट है। क्रस्ट को भूपर्पट्टी या भूपटल भी कहते हैं। भूपटल कहिए या भूपर्पट्टी कहिए या क्रस्ट कहिए। ये मेंटल है। मेंटल मतलब आवरण होता है। और यह पार्ट कोर, क्रोड यानी कि गुरुमंडल है। पृथ्वी के सतह से जो केंद्र की ओर जाएंगे पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है। ये इसके पहले के क्लास में बताया गया था। यहाँ पर घनत्व सबसे कम होता है और जो आते जाएंगे यहाँ पर घनत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ पर घनत्व सबसे कम, जो नीचे यानी कि केंद्र की ओर आएंगे घनत्व बढ़ता जाता है। ये हमको कैसे जानकारी मिला है? भूकंपी तरंगों के आधार पर, यानी कि सिस्मोग्राफी की विधि से, भूकंपी तरंगों के माध्यम से हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी के सतह पर कम घनत्व के पदार्थ जबकि अधिक घनत्व के पदार्थ केंद्र में यानी कि कोर की तरफ मिलते हैं। और ऐसा पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था, ऐसा भी बताया गया था पृथ्वी के निर्माण के समय अधिक घनत्व के पदार्थ नीचे गए और कम घनत्व के पदार्थ ऊपर आए। ठीक ऐसी क्रिया है। ये जो पार्ट है ये सियाल से बना है, यह पार्ट सीमा से बना है, यह पार्ट नीफे से बना है।
ऐसा मानना है। एक सोयस नाम के वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, भूगर्भ शास्त्री थे, खगोल महोदय। खगोल महोदय का ऐसा मानना है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस तरीके की बनी है। जो क्रस्ट वाला पार्ट है सियाल, सियाल मतलब होता है सिलिका और प्लस एक एल का मतलब होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। यह पार्ट जो सीमा है सिलिका है, एम ए का मतलब होता है मैग्नीशियम। ये जो पार्ट है निकिल है, यह पार्ट जो है फेरस, फेरस मतलब आयरन से है, फेरस मतलब आयरन से है। ये भूपटल है, क्रस्ट है, ये कोर है, कोर इससे बना है, निकिल और फेरस से, सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और एल्युमिनियम से। इतना ऐसा मानना सोयस महोदय का मानना है और यह मान्यता पुरानी मान्यता हो गई है, अब ये मान्य नहीं है। फिर भी हमको यह पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले ऐसी मान्यता सोयस वैज्ञानिक ने, सोयस महोदय ने दिया था और अभी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसलिए हमारे लिए सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद में आपको यह जानना है कि ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख रहे हैं, जो यह पार्ट क्रस्ट है, यह पार्ट मेंटल है, यह पार्ट मेंटल है, यह पार्ट कोर है। अब इसको अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सवाल यह है कि इसको अलग क्यों नाम दे दिया गया, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी? आप देख रहे हैं जो क्रस्ट है कम घनत्व का पदार्थ है, यानी कि भूपटल या भूपरपट्टी है, इससे अधिक घनत्व का पदार्थ है, इससे अधिक घनत्व का पदार्थ है। जो क्रस्ट है, क्रस्ट का घनत्व 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि मंडल का घनत्व 4.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि इसका घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। औसतन पूरे पृथ्वी का घनत्व जो निकाला गया ओवरऑल 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये पूरे पृथ्वी का घनत्व डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। इस तरीके की ऐसी मान्यता सोयस महोदय की है, यानी कि पृथ्वी का ऊपरी घनत्व सबसे कम, कोर का घनत्व सबसे अधिक है। अब दोस्तों, इसमें ये आपको जानना है कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई। इसका मतलब यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता है, यानी कि कुछ मिश्रण क्षेत्र है। ऐसे सपोज करिए इंडिया है, इंडिया का ये पार्ट मान के चलिए बिहार है, ये पार्ट यूपी है, यूपी है, ये बिहार है। बिहार का जो पश्चिमी भाग है, यूपी का जो पूर्वी भाग के लोग हैं, ये कुछ मिक्सचर भाषा बोलते हैं। ऐसा आप देखे होंगे, जैसे पूर्वी यूपी के लोग और पश्चिमी यूपी के लोग इस तरीके के बोलते हैं, कहो कहाँ जात है, अरे हमारा कहाँ जाना है, तोरा का है पता, हमारा बाबू पता है। लेकिन यही पश्चिमी यूपी के लोग और हरियाणा दिल्ली के लोग कुछ अलग तरीके के भाषा बोलते हैं।
ओए किधर जा रहा, चल इधर आ जा, मैं न जानू तेरे को, आजा भाई, मुझे ना मालूम था, तू तो क्या बोले, ऐसा बोलते हैं इधर के लोग। इसका मतलब यहाँ पर कुछ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर कुछ डिसकंटिन्यूटी है, यही है डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब एक जो करस्ट है और मेंटल है, यहाँ पर कुछ असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है, संक्रमण क्षेत्र है, इसलिए एक अलग पार्ट दे दिया गया, एक अलग पार्ट दे दिया गया, क्योंकि इसको सबसे पहले एक खगोल शास्त्री तो थे ही, साथ में भूगर्भ शास्त्री थे, यानी कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही खोज किया था। नाम सुने होंगे रेप्टी। रेप्टी महोदय ने इसकी खोज किया, इसलिए उनके नाम को सम्मान देने के लिए इसको रेप्टी असंबद्धता यानी कि रेप्टी डिसकंटिन्यूटी कहा गया इस संक्रमण क्षेत्र को। इसको सबसे पहले खोजे थे गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग यानी कि इन्हीं के साथ एक लोग और थे, वाइचर्ड। गुटेनबर्ग या वाइचर्ड असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी मतलब असंबद्धता नहीं, असंबद्धता है। तो इसको रेप्टी महोदय ने खोजा था, इसको गुटेनबर्ग तथा वाइचर्ड ने खोजा था। क्योंकि ये दोनों के क्षेत्र में एक संक्रमण क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य में एक संक्रमण क्षेत्र है, इसलिए पूरे पृथ्वी के आंतरिक भाग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया। क्वेश्चन पूछता रहता है, कई एग्जामों में पूछ चुके हैं, करस्ट तथा मेंटल को कौन पार्ट अलग करता है? तो रेप्टी असंबद्धता। मेंटल तथा कोर को या करोड को या इसको गुरुमंडल भी कहते हैं, कौन भाग अलग करता है? तो गुटेनबर्ग या वाइचर्ड असंबद्धता, ऐसा मान्यता है। कोई पृथ्वी के अंदर नहीं गया है, पृथ्वी के अंदर कोई नहीं गया है। भूकंपी तरंगों के आधार पर, सिस्मोग्राफी के आधार पर ऐसी जानकारी प्राप्त की गई है। अब इसमें आपको ये जानना है दोस्तों, ये जो आप पृथ्वी देख रहे हैं, ये पार्ट आपका था गुटेनबर्ग या वाइचर्ड, ये था रेप्टी असंबद्धता, ये है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ऐसा मानना है। अब नई मान्यता आ गई है, ये स्थल मंडल है यानी कि महाद्वीप है, जबकि ये महासागर है। महासागर, ये महाद्वीप है, ये महासागर। पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जो आते हैं, पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है, ऐसा इसके पहले बता चुके हैं। तो महाद्वीप का घनत्व इसका मतलब कम है, जबकि महासागर का घनत्व महाद्वीप की तुलना में अधिक है। जो महाद्वीप होता है ये ग्रेनाइट का बना होता है, ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट नहीं। ग्रेफाइट अलग होता है, वो हीरा का अपर रूप होता है, पेंसिल के जो काला पार्ट होता है वो होता है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट नहीं, ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट हल्का होता है, ग्रेनाइट से महाद्वीप का निर्माण होता है, जबकि ये महासागर है, ये बेसाल्ट से बना होता है। ये पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं। तो बेसाल्ट, महासागर बेसाल्ट का बना होता है, ये घनत्व में अधिक होता है, जबकि ग्रेनाइट घनत्व में कम होता है। इसका मतलब ये हुआ महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व महासागरीय प्लेट की तुलना में कम होता है। यूं भी कह सकते हैं महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में
महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि महासागरीय प्लेट जो होती है वो बेसाल्ट की बनी होती है। यह पार्ट सियाल का बना हो गया, यानी कि महाद्वीप सियाल का बना हो गया। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, जबकि ये पूरा का पूरा पार्ट सियाल था, जबकि ये महासागर वाला पार्ट जो है ये सीमा का बना है। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। इसका मतलब एल्युमिनियम से अधिक घनत्व मैग्नीशियम का है। सिलिका यहाँ पर भी, सिलिका यहाँ पर भी, यहाँ एल्युमिनियम, यहाँ मैग्नीशियम। इसका मतलब एल्युमिनियम से अधिक घनत्व मैग्नीशियम का है। अब यहाँ पे दो पार्ट बदल दिया गया। ये जो पूरा का पूरा जो क्रस्ट पार्ट था, क्रस्ट को दो भागों में फिर बाद में तोड़ दिया गया। अब तोड़े क्यों ऐसा? ये चूंकि महाद्वीप का पार्ट है, जबकि ये महासागरीय पार्ट है। महाद्वीपीय पार्ट महासागरीय पार्ट के बीच में एक और डिसकंटिन्यूटी आ गया। डिसकंटिन्यूटी मतलब असंबद्धता, असंक्रमण क्षेत्र। इसको सबसे पहले कोरोनाड नाम के वैज्ञानिक लाए थे। कोरोनाड असंबद्धता, कोरोनाड असंबद्धता। कोरोनाड नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था, भूगोल शास्त्री ने। इसका घनत्व अलग, बनावट अलग, जबकि महासागरीय का घनत्व, बनावट, सब चीज अलग है। इसलिए इसको दो पार्टों में क्रस्ट को तोड़ दिया गया। ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, ये निचला क्रस्ट। इस पार्ट को, महाद्वीप को ऊपरी क्रस्ट कह दिया गया, ऊपरी क्रस्ट कह दिया गया, जबकि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको निचला क्रस्ट कह दिया गया, निचला क्रस्ट। या इसको यूं भी कह सकते हैं, बाह्य क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब आपको ये भी जानना है, ये जो कोरोनाड है, कोरोनाड असंबद्धता जैसे इस तरीके का किया गया है, ठीक इसी तरीके से जो ये मेंटल है, मेंटल को भी ऐसे तोड़ा गया होगा। मेंटल को भी तोड़ा गया। मेंटल में भी देखा गया, नहीं जो मेंटल मतलब होता है आवरण, इसका मतलब मेंटल में भी दो पार्ट दिख रहे हैं। बाद में सर्च किया गया, देखा गया कि यहाँ पे लगभग 100 से 200 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पर तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तरल पदार्थ हैं, कैसे पदार्थ हैं? तरल। अब सपोज करिए पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, तो जब घनत्व तो बढ़ेगा तो इसका मतलब ताप भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जो तरल होगा इसका मतलब तप्त होगा। तरल तप्त, तप्त मतलब गर्म रहेगा। अब ये पदार्थ बीच में तरल तप्त है, लगभग 100 से 200 किलोमीटर के रेंज में। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर आने पर लगभग 29 किलोमीटर तक एक क्रस्ट माना गया है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिलेगा, लेकिन सर्वमान्य मान्यता यही है। सतह से केंद्र की ओर लगभग 29 किलोमीटर तक क्रस्ट है, जबकि 29 से लेकर लगभग 2900 किलोमीटर तक है। 29 के बजाय 30 भी मान सकते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। तो 29 से लगभग 2900 किलोमीटर तक है, ये आपका मेंटल है। और 2900 किलोमीटर से लगभग लेकर 6371 किलोमीटर, यानी कि 6371 किलोमीटर तक, यानी कि केंद्र तक एक कोर मंडल है, गुरु मंडल है। तो ये जो 100 से 200 किलोमीटर तक पार्ट है ये तरल है, और जो कि घनत्व बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये पार्ट तरल तप्त हो गया है। इसका मतलब ये जब तरल तप्त पार्ट हो गया, पूरा का पूरा मेंटल पार्ट है, बीच में तरल तप्त है, इसका मतलब ये पार्ट कुछ अलग होगा, ये पार्ट कुछ अलग होगा। इसका मतलब ये ऊपरी मेंटल हो गया, इसका मतलब ये निचला मेंटल हो गया, निचला मेंटल।
इसका मतलब इसको बाह्य मंडल भी कह सकते हैं, इसको आंतरिक मंडल भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी हो गया, जो तरल तत्व पदार्थ है डिसकंटिन्यूटी हो गया, इसलिए इसका नया नाम दे दिया गया। डिसकंटिन्यूटी हो गया और इसका नया नाम क्या दे दिया गया? इसका नाम रेप्टी दे दिया गया। ये रेप्टी नहीं था, ये मोहो था, ये कंफ्यूजन हो गया था। मोहो, मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता था और ये रेप्टी है, रेप्टी असंबद्धता, असंबद्धता। ये मोहो असंबद्धता था, ये रेप्टी असंबद्धता। इतना दोस्तों क्लियर हो गया? वहां पे मिस्टेक हो गया था, ये मोहो असंबद्धता, ये रेप्टी असंबद्धता, क्योंकि रेप्टी नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था। इतना दोस्तों क्लियर हो गया? इसके बाद में ये जो कोर है, कोर को दो पार्टों में तोड़ दिया गया है, ये ऊपरी कोर, ये निचला कोर, ऊपरी कोर और ये निचला कोर। ऊपरी कोर निचला कोर यहाँ पे तोड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ा? ये इसका पार्ट जो है कम घनत्व का है, जबकि ये अधिक घनत्व का है। ये ऊपरी कोर जो है, ऊपरी कोर भी ये और अधिक तरल है और अधिक तप्त है। ऊपरी कोर अधिक तरल, अधिक तप्त है। यहाँ से जब तरल तप्त पदार्थ निकलना चाहेगा, निकलते निकलते सतह तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है। इसका मतलब आंतरिक ज्वालामुखी होता है, बाहर नहीं आ पाता। जबकि यहाँ से जब तरल तप्त पदार्थ रहेगा तो गैस निकलेगा, जलवाष्प भी रहेगा। इसका मतलब यहाँ से ज्वालामुखी आ सकता है। इसका मतलब ये जो रेप्टी असंबद्धता वाला पार्ट है, तरल तप्त पदार्थ है, लेकिन ये पूरा तरल नहीं है, इसलिए इसको अर्ध तरल तप्त कहते हैं। इसी को प्लास्टिक दुर्बल मंडल भी कहते हैं। प्लास्टिक दुर्बल मंडल, इसी को प्लास्टिक दुर्बल मंडल भी कहते हैं। यानी कि यही अर्ध तरल तत्व पदार्थ ही, यानी कि मंडल ही मैग्मा का स्रोत है। इसका मतलब मंडल ही मैग्मा का स्रोत है। इतना दोस्तों क्लियर हो गया? अब आपको ये जानना है, ये पूछते रहते हैं कि एक क्रस्ट और मंडल को कौन परत अलग करता है? क्रस्ट और मंडल को मोहो, मंडल और कोर को कौन अलग करता है? गुटेनबर्ग। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कौन अलग करता है? क्रोनार्ड। असंबद्धता, मंडल, ऊपरी मंडल और निचले मंडल को कौन अलग करता है? रेप्टी। असंबद्धता, और ऊपरी कोर तथा आंतरिक कोर को कौन अलग करता है? ये अलग था। ये कौन है? यहाँ पे नहीं बताया गया है। नाम सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है लेहमैन। लेहमैन या लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। इसका शेष पार्ट अगले वीडियो में ला रहे हैं। थोड़ा सा एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, लेकिन यहाँ पे सुधार दिया गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगला वीडियो इसके आगे इसी का दूसरा पार्ट ला रहे हैं। इसको चूंकि विस्तार रूप दिया जाना है, और हमारे वीडियो को यदि लाइक आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें 100%। थैंक्स दोस्तों।